चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की। सवाल यह है कि क्या अब उनका दुश्मन कोई और बन गया है, यानी कि क्या उनके टारगेट पर एर्दोगन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल आपको बता दें, पश्चिम एशिया में पहले से भयानक संघर्ष देखने को मिल रहा है और इस बीच अब एक नया और बेहद खतरनाक मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजा, लेबनान, ईरान से जुड़े मोर्चों के बाद अब इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके निशाने पर अब टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन आ गए हैं। अब सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाने की टर्की की कोशिशों पर इजरायल ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इजरायल रक्षा मंत्री इजरायली कटाज ने टर्की के राष्ट्रपति को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि एर्दोगन तुर्की को सीरिया के भीतर खतरनाक दुस्साहस में धकेल रहे हैं और इजरायल अपनी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कदम को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा, यह कहा गया है। कुल मिलाकर देखिए, विवाद की तात्कालिक वजह सीरिया के इदलिब प्रांत में स्थित अबू अल धूहर को निकलकर सामने आ रही है। यह हवाई अड्डा है, सैन्य हवाई अड्डा बना हुआ है और इजरायली खुफिया रिपोर्ट की माने तो सीरिया की नई सरकार वहां टर्की सशस्त्र बलों की स्थायी तैनाती और एक नया सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति देने जा रही थी। अब इजरायल ने इसे अपनी उत्तरी सीमाओं के लिए सीधा सुरक्षा खतरा मान लिया है। बिना वक्त गवाए हवाई पट्टी एवं बुनियादी ढांचों पर 8 मिसाइल हमले कर उसे तबाह भी किया गया। वहीं पीएम नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह कहा है कि टर्की बलों के दक्षिण की ओर से बढ़ते कदमों के खिलाफ सीरिया को पहले ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब संदेश नहीं समझा गया तो सैन्य कार्रवाई के जरिए अपनी मंशा स्पष्ट कर दी गई है। इधर दूसरी तरफ एर्दोगन प्रशासन ने इजरायली हमलों को सीरिया की संप्रभुता का सरासर उल्लंघन करार दिया है और आरोप यह लगाया गया है कि इजरायल पूरे क्षेत्र को अस्थिर करना चाहता है। वहीं सीरियाई विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट ये कहा है कि एयरबेस पर केवल टर्की अधिकारियों को मौजूदगी और प्रशिक्षण और द्विपक्षीय सहयोग के लिए रखा गया था, वहीं कोई स्थायी टर्की बेस स्थापित नहीं किया जा रहा है। नाटो के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में शामिल है टर्की और आधुनिक रक्षा क्षमता वाले इजरायल के बीच जो इस वक्त अभी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, सवाल कई उठ रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह और डिफेंस एक्सपर्ट के साथ साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करूंगी हिमांशु जी। ये एक नई दुश्मन माना जा रहा है कि नई दुश्मन को तैयार कर लिया इजरायल ने, क्या इसके पीछे की वजह आप मान रही हैं? क्या वाकई में इजरायल को अपनी सुरक्षा का चिंता है या फिर आने वाला चुनाव है जिसे लेकर ये सारी चीजें की जा रही है इजरायल के पीएम के द्वारा? नमस्कार पुनीता जी, सो गुड टू बी बैक विद यू ऑन योर शो। देखिए, जिस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं तो जो बयान नेतन्याहू की तरफ से आया है कि इट्स अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, वो तुर्की का सीरिया में किसी भी तरीके से उपस्थिति को अपने देश के लिए खतरा मानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये उनको मजा चखाने के लिए है ताकि वो वहां पर कुछ ना करें। देखिए, 1949 में जब इजराइल बना था तो तुर्की पहले मुस्लिम देशों में से था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन समय के साथ साथ इनके जो रिश्ते हैं वो तल्ख हुए। इवन 1990 तक इनके बीच में बहुत अच्छे संबंध होते थे, लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि तुर्की में जो एर्दोगान है वो अपने आप को बहुत पावरफुल मानते हैं और स्पेशली नेटो के पावरफुल सदस्यों में से एक हैं। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है तो वो उनके लिए इलेक्शन तो एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ में उनको ये भी समझ में आता है कि सीरिया के साथ में उनकी सीमाएं बहुत नजदीक हैं और तुर्की की सीमाएं बहुत नजदीक हैं। अमेरिका वहां कोशिश कर रहा है कि जॉर्डन, सीरिया और तुर्की के बीच में व्यापार बढ़े, क्योंकि जो वहां पे सरकार है सीरिया में अहमद अल शरा की, वो बेसिकली अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है और अमेरिका वहां चाहता है कि जो उन्होंने बढ़त ली है डिप्लोमेटिक, वहां पर उनको बिठा के वो कायम रहे। तो एनर्जी लाइंस को सिक्योर करना वहां पर, प्लस व्यापार को बढ़ावा देना ताकि ये जो सीरिया है वो स्टेबलाइज हो, अमेरिका की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अमेरिका इस समय बहुत ज्यादा एक टाइट रोप पे चल रहा है क्योंकि सीरिया में उसको शांति रखनी है,
तुर्की उसका एक अच्छा मित्र है, जी। लेकिन इस समय इजराइल से उनके रिश्ते खराब हैं, हालांकि संबंध इनके अच्छे रहे थे। नेतन्याहू डेफिनेटली चाहते हैं कि उनको एक शील्ड मिल जाए, लगातार किसी ना किसी खित्ते पे वो हमला करते रहते हैं। अब दक्षिण लेबनान से वो अपने जो ट्रूप्स हैं उनको खींच के सीरिया के पास लेके आएंगे। बीच में भी हमने देखा था कि कुर्दों के साथ में जब वहां पर हुआ था, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो ये आके वहां पर हमले कर देते हैं। जब से अहमद अल शरा की सरकार बनी है, इजराइल यहाँ पर ऑलरेडी 1700 बार से ज्यादा हमले कर चुका है, छोटे बड़े हर तरह के। यानी इजराइल ने ये एक बार में नहीं किया है। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग विच इज सडनली हैपेंड। ये ओवर द टाइम इजराइल वहां पर लगातार बता रहा है सीरिया को कि यहाँ पर तुर्की का किसी भी तरीके से हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर अमेरिका कोई लक्ष्मण रेखा निर्धारित नहीं करता है तुर्की और इजराइल के लिए, तो ये जो है एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। जी पुनीता जी। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त जंग से उलझा हुआ इजराइल है, और अब दूसरी तरफ टर्की के साथ ये संबंध खराब हो रहे हैं। हालांकि गाजा में जब हमने देखा हालात खराब हुए, तब से ही स्थिति दोनों देशों के बीच खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अरविंद सर, जरा आप ये समझाइए, क्या ये माना जाए कि अगर अलग अलग मोर्चों पर इजराइल जंग से उलझा हुआ है, टर्की को एक बार फिर से दुश्मन के तौर पर यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर चेतावनी दी गई है, बहुत चिंताजनक हालात हैं, लेकिन इसमें अमेरिका का क्या स्टैंड आप देख पा रहे हैं? क्या अमेरिका कदम उठा सकता है टर्की के समर्थन में? सर, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद सर, आपकी आवाज में थोड़ी सी ग्लिच आ रही है। मैं आपके साथ वापस जुड़ूंगी। हिमांशु मैम, इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। अमेरिका का क्या स्टैंड देख पा रही हैं आप? देखिए, अमेरिका ने कोशिश की है कि वो इजराइल को इन चीजों के लिए हिदायत दे दे कि वो हमले ना करे, क्योंकि इजराइल तो पहले भी मुकर गया था। और ये जो वहां पर टॉम बराक हैं जो कि इनकी अमेरिका की तरफ से है, उन्होंने इन हमलों का कंफर्मेशन किया था। उसके बाद में जो इजराइल कार्ड्स हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसका कंफर्मेशन किया था। इजराइल की आदत है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता है या स्ट्राइक्स करता है, और बहुत ज्यादा मिलिट्रीली ओवर पावर करने की कोशिश करता है। देखिए, तुर्की की जो सीमा है वो ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर की है, जो इस इलाके से प्रभावित होती है। तो वो चाहता है कि उत्तरी सीरिया और जो जहां पे इंदरीब का इलाका है वहां पर थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी रहे, ताकि दमिश्क में वो स्ट्रांग रह पाए। और इजराइल सेम इस चीज का ऑपोजिट करता है, क्योंकि उसको पता है कि गोलन हाइट्स के आसपास अगर तुर्की का परमानेंट बेस हो जाता है तो उसको खतरा है, क्योंकि तुर्की टेक्निकली उतना ही साउंड है जितना इजराइल, शायद इजराइल से ज्यादा भी होगा। उसकी जो सेना है काफी टेक्नोलॉजिकली साउंड है, और उनके पास जिस तरह के हथियार हैं वो इजराइल को खतरा लगते हैं। अमेरिका के लिए इस समय जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा एक कैच-22 सिचुएशन की है, क्योंकि ईरान में वो ऑलरेडी फंस चुके हैं। जी। उनका जो जो डिफेंस बजट है वो भी प्रभावित हो रहा है, उनकी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। हाँ। अमेरिका नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से अब एक नया मोर्चा खुल जाए जहां पर उसको इंटरफेयर करना पड़े, या क्योंकि सीरिया में जो सत्ता है वो उसकी स्पॉन्सर्ड है तो उसको मदद करनी पड़े। और जहां तक तुर्की का सवाल है, तो तुर्की को ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि वो कुछ F-35 जहाज भी बेचेंगे। तो अमेरिका के लिए एक बहुत ज्यादा खराब स्थिति इस समय है। अमेरिका चाहेगा कि इसको कैसे भी डिफ्यूज कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह की हाराकीरी इनको सलाह नहीं दी या चेतावनी नहीं दी, तो जो नेतन्याहू है वो नहीं रुकेंगे, जैसा मैंने पहले कहा। लेकिन मैम, क्या वाकई में सैन्य टकराव की संभावना बन रही है क्या इजराइल और टर्की के बीच में? बिल्कुल। देखिए, एक कॉन्फ्लिक्ट जो कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट हो वो बन सकती है, क्योंकि पुनीता जी देखिए, इजराइल के लिए इस समय जब तक उनके चुनाव नहीं हो जाते हैं, नेतन्याहू किसी ना किसी तरीके से वॉर की कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं, अगर एक मोर्चे पे ना सही तो दूसरे मोर्चे पे। और तुर्की भी, जिस तरह के एर्दोगान का नेचर है, वो ही इज ऑल्सो अ वेरी इगोइस्टिक मैन, और वो अपना दबदबा इस पूरे मिडिल ईस्ट में चाहते हैं। और ईरान के युद्ध ने उनको ये मौका दिया है, और इसीलिए हमने देखा है जो 3 मुस्लिम देशों का जो एक संगठन बना है वो भी इसीलिए बना है कि तुर्की अपने आप को एज अ मिलिट्री पावर स्टैब्लिश करना चाह रहा है। इजराइल एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मिलिट्री पावर है।
यानी कि जब दो बाहुबली सामने खड़े हैं तो उनमें से एक को हारना होगा ताकि दूसरा उससे कद्दावर बन सके। और यही टकराव मुझे देखने को मिल रहा है क्योंकि सीरिया में कुर्द लोग भी बहुत हैं और कुर्द लोग जी। इजराइल की सेना में भी हैं। तो इजराइल कई बार, और इजराइल के मंत्रालय में भी ये लोग हैं, तो इजराइल कई बार कोशिश करता है कि वो अपने लोगों को बचाना है, हम्म। ऐसा कह के सीरिया पर हमले करे। और इस समय जो टकराव है वो होता हुआ इसलिए इसलिए भी दिख रहा है ठीक है। क्योंकि अंकारा जो है अपनी आप को दमिश्क में भी बहुत स्ट्रांग चलिए स्थापित ठीक है करना मैम, चाहता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां बाबा